वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। आपको पता है हमने कंप्यूटर की नई सीरीज स्टार्ट की है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है। और आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हम पता लगाते हैं कि आगे वाले पेपर में कैसा हमारा पैटर्न रहने वाला है। तो हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ओनली फोकस कर रहे हैं और इन्हीं में क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट हो जाएंगे। तो आज के क्वेश्चन है हमारे जो एनवीएस और केवीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम आपको लगभग सारे टॉपिक वाइज आपको करवा दिए जाएंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। एक बात, मैंने इन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद मैंने एक कंक्लूजन निकाला है कि जो केवीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो थोड़े इजी टाइप के हैं और जो एनवीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो थोड़े टफ है, मतलब मॉडरेट है, थोड़े घुमाकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने ये निकाला है कंक्लूजन, ठीक है। तो हम वीडियो को और हम आपको केवीएस और एनवीएस में जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको दोनों करवाए जाएंगे। और एक बात है, क्वेश्चन ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, आपको थोड़े बेसिक टाइप ही आपको करना है। कभी आप कंप्यूटर की गहराई में जाए नहीं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे EMRS में पूछे गए थे। तो आपको ऊपर ऊपर के क्वेश्चन पढ़ने हैं थोड़े डिटेल से, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM रैम के बारे में सत्य है। आपको बताना है जो 4 ऑप्शन है इसके में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है रैम कंप्यूटर के लिए मुख्य सर्किट बोर्ड है। तो रैम कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है? नहीं, ये बात गलत है, लेकिन हमें क्या बताना है, सत्य बात बतानी है। सेकेंड है बिजली बंद होने पर रैम का डाटा समाप्त हो जाता है। तो ये बिल्कुल बात है। जो RAM है वो जो हम कुछ काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, अगर अचानक हमारी बिजली चली गई तो हमारा जो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये देख लो आप, ये क्वेश्चन केवीएस प्रिंसिपल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM सिलिकॉन से बनी हुई एक मेमोरी चिप होती है। अगर पेपर में आए कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो RAM है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो आपको याद रखना है सिलिकॉन से बनी होती है। इसमें डेटा वह प्रोग्राम अस्थायी तौर पर लोड या स्टोर होते हैं। अस्थायी हो गया तो इसका मतलब है अगर बिजली चली गई तो हमारा डाटा समाप्त हो जाएगा। तो यही बात ये कहना चाह रहा है। इन डाटा वह प्रोग्राम का प्रयोग CPU द्वारा प्रोसेसिंग के दौरान किया जाता है। अस्थायी रूप से डेटा की स्टोर करने के कारण रैम को अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। रैम को अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। आपको ये बात याद रखना है, जब बिजली बंद की जाती है तो ये हमारा डेटा समाप्त हो जाता है। और आपको एक बात और याद रखनी है, इसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है रैम को, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और हमने इस क्वेश्चन की डिटेल आपको पढ़ा दी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन किस में पूछा गया है, केवीएस वॉइस प्रिंसिपल 2018 में पूछा गया है। और क्वेश्चन ज़्यादा डीपली नहीं है, बेसिक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास खालिस्तान का उपयोग कैश मेमोरी को कार्यान्वित करने में होता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको कैश मेमोरी को कार्यान्वित करने के लिए होता है। फर्स्ट हमारे पास रोम है, सेकंड हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर है, थर्ड हमारे पास रैम है और फोर्थ हमारे पास मैग्नेटिक टैप है। तो राइट आंसर हमारे पास रैम होगा, ऑप्शन सी हमारे पास रैम होगा। रैम का उपयोग कैश मेमोरी को कार्यान्वित करने के लिए होता है। RAM हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन की थोड़ी डिटेल हम पढ़ लेते हैं।
तो आपको पता है, ये तो हमने बता दिया है कि जो ये अस्थायी मेमोरी होती है, क्या होती है, ये अस्थायी मेमोरी होती है। अगर हमारा अचानक बिजली चल जाती है तो हमारा इसका डाटा समाप्त हो जाता है। तो यही बातें हैं और इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो ये बातें हम पढ़ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये भी हमारे किस में पूछा गया है, KVS TGT वर्क एक्सपीरियंस 2018 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बता दें, हम सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन कर रहे हैं और डिटेल के साथ कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, CD रोम का अर्थ क्या है। इसका कहने का मतलब है, जो CD रोम है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो CD फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हमारे पास इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अब आप पढ़ सकते हैं इसकी डिटेल। चलो हम ही आपको पढ़ाएंगे। CD रोम का अर्थ है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका उपयोग सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज के लिए किया जाता है। CD रोम शुरू में कंप्यूटर बूट करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम संग्रहित करता है। यह केवल पढ़ने की अनुमति देता है। लेजर किरणों के प्रयोग से पढ़ा जाता है। तो ये इसकी डिटेल थी जो हम पढ़ चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, CPU और RAM की गति के बीच के अंतर को पाटने के लिए निम्न में से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या कहा गया है कि जो CPU है और RAM है, इसकी गति के बीच को अंतर को बांटने के लिए, मतलब इसके अंतर के ब्रिज को बीच में करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा कैश मेमोरी का। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल पढ़ते हैं। देखो, ये भी KVS में पूछा गया है। अब आपने देखा होगा KVS में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो थोड़े इजी टाइप के हैं, लेकिन आप जब NVS के क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर के, आपको देखने को मिलेगा कि वो ज़्यादा थोड़े टफ लेवल के नहीं, मॉडरेट लेवल के होंगे। तो CPU की गति बहुत तेज होती है। CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म है, जबकि RAM मुख्य मेमोरी की गति CPU की तुलना में काफ़ी धीमी होती है। इसमें कहने का मतलब है, जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसकी गति क्या होती है, तेज होती है RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी की तुलना में। इसलिए इसे कैश मेमोरी का उपयोग CPU और RAM के गति के बीच को बांटने के लिए किया जाता है। ठीक है, इनके ब्रिज को, अंतर को बांटने के लिए किया जाता है। और इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा कैश मेमोरी। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट आपको बताना है कि हमारे पास राइट आंसर क्या होगा। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है विभिन्न मेमोरी उपकरणों के अभिगम गति के संदर्भ में सही आरोही क्रम व्यवस्था की पहचान कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है। असेंडिंग मतलब आरोही क्रम में, और अरेंज डिफरेंट मेमोरी डिवाइस इन द टर्म दियर असेंडिंग स्पीड। ठीक है, तो क्या DRAM होगा, ROM होगा, या कैश होगी, या DRAM होगी, या रोम होगी। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, या ROM होगी या DRAM होगी। आपको बताना है इसमें सबसे अच्छा क्या रहने वाला है। तो आपको बता दें, ROM लेस देन DRAM लेस देन कैश मेमोरी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हम आपको डिटेल में समझा देंगे क्या कन्फ्यूजन रहने वाली है। तो ये इस क्वेश्चन का जो आरोही क्रम में है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है, डिटेल है। तो आओ क्वेश्चन की डिटेल पढ़ते हैं। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है जो धीमी अभिगमन गति होती है। इसमें क्या है, अभिगमन मतलब गति, तो इसकी गति होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ा हमारे पास क्या हो गया,
कैश मेमोरी हो गई, क्योंकि कैश मेमोरी है उसकी स्पीड भी क्या होती है, अधिक होती है। तो इससे सबसे बड़ा क्या हो गया, कैश हो गया। और फिर ये जो रैम का पार्ट है DRAM, फिर ये बड़ा हो गया। और फिर जो इसकी गति जो धीमी होती है वो हमारे पास रोम हो गया। आई होप आपने समझा होगा। नहीं समझ में आया तो चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं DRAM। इसकी देखो रोम की तो क्या हो गई, धीमी गति हो गई, इसमें बताया गया है। DRAM डायनेमिक रैम मुख्य मेमोरी के रूप में उपयोग होती है और कैश मेमोरी सबसे तेज होती है। अगर सबसे तेज होगी तो इसको लेस देन मतलब इसकी तरफ मुँह किया गया है, तो मतलब ये सबसे बड़ी है, क्योंकि यह स्टैटिक DRAM पर आधारित है और CPU के बहुत नज़दीक होती है। इसका एक्सेस बहुत कम होता है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये सारा क्वेश्चन आ जाए इसलिए हमारे पास बताना है कि कौन सी बात सत्य है और कौन सी बात, देखो SRAM हमारे पास SARM की फुल फॉर्म क्या दी गई है, शॉर्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको पता है शॉर्ट नहीं होगा, अगर यहाँ पर स्टैटिक आ जाता तो इसकी फुल फॉर्म सही हो जाती, और अब ये क्या हो चुकी है, गलत हो चुकी है। तो ये हम अब क्या करते हैं, फर्स्ट जो कथन है हमारे पास SRAM की फुल फॉर्म हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है शॉर्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी। नहीं, ये इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि SRAM की फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो ये हमारे पास गलत हो गया है। फिर हम पढ़ेंगे DRAM में डबल दिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि हमने अभी आपको क्वेश्चन में बताया है कि डायनेमिक्स होता है, डायनेमिक्स नहीं है, डबल दिया गया है। तो ये कथन भी गलत हो चुका है। तो दोनों कथन गलत है, फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों बातें गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करते हैं आपके लिए बड़ा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रीड ओनली मेमोरी का एक प्रकार नहीं है। रीड ओनली मेमोरी का आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। तो आपको देखना है, रोम तो इसमें भी है, रोम इसमें भी है, रोम इसमें भी है, लेकिन इसमें रैम दिया गया है लास्ट के 3 अक्षर में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो रीड ओनली मेमोरी का प्रकार नहीं है, ऑप्शन बी। ठीक है, दिए गए विकल्पों में PROM, EEPROM, EPROM आदि रीड ओनली मेमोरी रोम का एक प्रकार है, जबकि SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें जो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था वही है, ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM का एक प्रकार है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो गया। हम इसलिए डिटेल आपके लिए लेके आ रहे हैं, मैं इन डिटेल को हटा भी सकती थी, लेकिन मैंने सोचा अगर आपको PDF मिलेगी तो आपको ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं हटाया। PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा डिस्क तेजी से बैकअप लेने के लिए अच्छा है, आपको बताना है। देखो NVS में आ गया, मैंने बताया है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के दे दिया, जो क्वेश्चन क्या बन गया, मॉडरेट बन गया, ना तो इजी रहा ना डिफिकल्ट रहा, बीच का हो गया। तो मैंने बताया KVS में क्वेश्चन इजी पूछे गए हैं और NVS में थोड़े से घुमा के, तो आपको जैसे नज़र आ ही रहा होगा। तो डिस्क तेजी से बैकअप लेने के लिए अच्छा है, तो बैकअप लेने के लिए अच्छा है तो कौन सा है, वो CDRW में हाई कोडेड गति विनिर्देश होते हैं। रिराइटेबल कॉम्पैक्ट डिस्क इस्तेमाल डेटा बैकअप और डेटा संग्रह के व्यापक रूप से किया जाता है। CDRW तेजी से और बार बार बैकअप लेने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन की डिटेल भी हम आपके लिए दी है। नेक्स्ट है हमारे पास, बड़ी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क सबसे अच्छी है। बड़ी जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उनको फाइलों को स्टोर करना है और इनमें से कौन सी डिस्क सबसे अच्छी है। CD-ROM, CDR, CD-ROM, DVD-ROM या CDRW। तो आपको बताना है सबसे अच्छी कौन सी है। तो आपको हमारे पास क्या होगी, सबसे अच्छी DVD-ROM हो गई। ROM हो चुकी है क्योंकि आपको इसमें डिटेल दिया गया है, इसे हम ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो, CD-ROM की जो अधिकतम स्टोरेज क्षमता होती है वो 700 MB है, लेकिन ये लगभग में दी गई है। जो CDR की है ये भी 700 MB है। ये DVD-ROM है, ये 4.7 GB है। और हमने अभी पढ़ा है DVD-ROM ही हमारा राइट आंसर था क्योंकि सबसे ज़्यादा क्षमता पूछी गई है। तो आपको पता है जो DVD-ROM है वो 4.7 GB की है, जो CDRW है ये 700 MB की है। तो इसी हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। सी ऑप्शन में DVD-ROM ही था जो 4.7 GB से बिलोंग करता है। तो इसीलिए DVD-ROM सबसे अच्छी डिस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन सही और गलत का निर्धारण करना है। हमें करना है कि कौन सी सच्ची बातें हैं और कौन सी गलत हैं। तो हम पढ़ते हैं सच्ची सच्ची बातें। SDRAM को सिंक्रोनस DRAM के रूप में जाना जाता है। क्या ये बात सत्य है? या SDRAM है को सिंक्रोनस DRAM के रूप में जाना जाता है, यह सामान्य DRAM से अधिक तेज होती है। क्या ये बात सत्य है? ये बात बिल्कुल सत्य है। SDRAM को सिंक्रोनस DRAM के रूप में जाना जाता है, यह सामान्य DRAM से अधिक तेजी है। तो ये एक बात बिल्कुल सत्य है। सेकंड है हमारे पास, SRAM इज फास्टर देन DRAM बट इट इज रिक्वायर्ड कंटिन्यू रिफ्रेशिंग। इसमें कहा गया है, पहली बातें क्या हो गई, पहली तो सत्य हो गई। सेकंड है जो SRAM है वो DRAM से अधिक तेज होती है, लेकिन इसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन सी बातें सत्य है? सेकंड बात गलत है। सेकंड बात देखो कहाँ पर गलत है, सेकंड बात यहाँ पर गलत है। तो हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट बात इसमें सही है। ये इस क्वेश्चन की डिटेल थी। और दिखाओ ये क्वेश्चन कौन सा था, नहीं तो इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल है, चलते पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन सही या गलत कथनों का निर्धारण कीजिए। तो हमारे पास दिए गए हैं DRAM और कैश मेमोरी दोनों की एक्सेस गति समान होती है। जो हमारे पास DRAM है और कैश मेमोरी की एक्सेस गति समान होती है। क्या ये बात सत्य है? नहीं, ये बात सत्य नहीं है। तो कट कर दीजिए। तो पहला हमारा कट हो चुका है। इसमें आपको देखना है पहला कट किस किस में है। तो पहला गलत किस में है? एक तो जिसमें राइट है वो कट कर दो, वो कट कर दो। तो हमारे पास दो ऑप्शन बच गए हैं। कंप्यूटर सिस्टम में SRAM और DRAM दोनों को मुख्य मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात तो सत्य है कि आपको पता है जो RAM है ये मुख्य मेमोरी ही का भाग है। तो राइट आंसर ऑप्शन है, तो इसमें ये कट गया। तो हमारे पास ऑप्शन ए हो गया है। चलते हैं, आपको पढ़ाएंगे इस क्वेश्चन की डिटेल। इस क्वेश्चन में पहली बातें गलत थी, सेकंड बातें सत्य थी और आपको पता लग गया होगा। अब हम पढ़ते हैं। चलो आप पढ़ लेना ये क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं।
PROM के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है PROM के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कौन सी बातें सत्य है आपको बताना है PROM के बारे में। यह एक सीक्वेंस एक्सेस मेमोरी है। क्या ये बात सत्य है कि ये सीक्वेंस एक्सेस मेमोरी है? सीक्वेंस एक्सेस मेमोरी है, क्या ये बात सत्य है? जो PROM है वो सीक्वेंस एक्सेस मेमोरी है? नहीं, तो कट कर दीजिए, गलत हो। यह एक चुंबकीय मेमोरी है, क्या ये एक मैग्नेटिक मेमोरी है? नहीं, ये बात भी गलत है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। आपको पता है जो ROM है ये हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी है। अगर हम P लगा देंगे तो ये भी ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी सत्यवाद थर्ड ही है, तो थर्ड में ये है, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन की अगर आपको बारे में पूछ ले PROM की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेना। आपको बताना है PROM के संबंध में कौन सी बात सत्य है। तो यह ब्लॉक वाइज इरेजेबल है। नहीं भाई, ये ब्लॉक वाइज इरेजेबल नहीं है, तो पहली बात गलत हो चुकी है। यह एक बाइट वाइज इरेजेबल है, ब्लॉक वाइज नहीं है, ये बाइट वाइज इरेजेबल है। तो सेकंड बात सत्य है, तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पेपर में EEPROM की फुल फॉर्म पूछे तो आपको बताना है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोम को उत्पादन के समय छुपाया जाता है। तो आपको बताना है रोम के उत्पादन के समय छुपाया जाता है, तो किसको छुपाया जाता है? MROM के समय। ठीक है, MOR का है मार्क्स, मतलब मार्क्स छुपा लेते हैं। मार्क्स रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार रीड ओनली मेमोरी का ही भाग है। MORM के निर्माण के दौरान मार्क्स ऑफ कर दी जाती है। MROM चिप्स का इस्तेमाल अक्सर उन कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है जिस समय के साथ टिकाऊ होने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास RAM में संग्रहित जानकारी की जांच किसकी सहायता से की जाती है। तो RAM में संग्रहित जानकारी की जांच BIOS से की जाती है। तो राइट आंसर हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है BIOS की फुल फॉर्म होती है B से बेसिक, I से इनपुट, O से आउटपुट और S से सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लगभग प्रत्येक कंप्यूटर में किसी न किसी क्षमता का रोम होता ही है। किसी न किसी क्षमता का रोम होता है जिसे खालिस्तान होते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा बूट फर्मवेयर हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रत्येक कंप्यूटर में किसी न किसी क्षमता को RAM रीड ओनली मेमोरी होता है, इसमें बूट फर्मवेयर होते हैं। बूट फर्मवेयर एक ROM आधारित सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को उसके चालू होने से लेकर तब तक नियंत्रित करता है जब तक कि प्राथमिक ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन को नियंत्रित नहीं कर लेता। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, बूट फर्मवेयर। नेक्स्ट है ROM कंप्यूटर मेमोरी की निम्न में से किस श्रेणी से संबंधित है। आपको पता है ROM हमारी प्राइमरी मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी कहते हैं ROM को, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, देखो प्राथमिक मेमोरी में हमारे पास क्या क्या आता है,
RAM आता है, रोम आता है, और द्वितीय मेमोरी में CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, ये हमारी द्वितीय मेमोरी में आती है। अगर आपको नहीं है दिमाग में तो पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी के संबंध में CD का शब्द का पूरा नाम क्या है? तो CD शब्द का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो गया। CD की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की गैस वाष्प समर्थी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी का पूछा गया है तो आपको ROM देखना है। आपको देखना है ROM किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन सी में ही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन की डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर हम आपको PDF दे देंगे। नेक्स्ट है ROM को निम्नलिखित में श्रेणियों में से किस श्रेणी में संग्रहित सामग्री को मिटाने के लिए विद्युत संकेतों की जरूरत होती है? विद्युत संकेतों की जरूरत होती है विद्युत संकेतों को मिटाने के लिए। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव किसी ऑप्टिकल डिस्क की सतह से पर डेटा पढ़ने लिखने के लिए खालिस्तान का उपयोग करती है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव किसी ऑप्टिकल डिस्क की सतह से पर डेटा पढ़ने लिखने के लिए खालिस्तान का उपयोग करती है। तो बताना है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा लेजर किरण। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। लेजर जो किरण है वो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव किसी ऑप्टिकल डिस्क की सतह से पर डेटा पढ़ने लिखने के लिए उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की लोपशील समर्थी वोलेटाइल मेमोरी है? तो वोलेटाइल पूछा है तो RAM देखना है। तो RAM इसी में है, तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की डिटेल आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी DRAM से तेज होती है लेकिन महंगी भी होती है? तो महंगी आपको बताना है कौन सी मेमोरी है। तो सब महंगी कौन सी है? SRAM होती है। SRAM महंगी होती है। और ये जो हार्ड डिस्क है, फ्लैश डिस्क है, ये हमारे पास सेकेंडरी में आती है। ठीक है, डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस भी है। निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड स्टोरेज सर्विस नहीं है? आपको बताना है क्लाउड स्टोरेज सर्विस कौन सी नहीं है। गूगल ड्राइव तो भाई क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, वन ड्राइव भी क्लाउड स्टोरेज है, iCloud भी है, तो कौन सा नहीं हुआ? ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो गया। हाइब्रिड क्लाउड जो क्लाउड स्टोरेज सर्विस का एग्जाम्पल नहीं है भाग। ऑप्शन डी हमारे पास राइट हो गया। चलते हैं इस क्वेश्चन की पढ़ते हैं। गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, iCloud सभी क्लाउड स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। जो हाइब्रिड क्लाउड है ये एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण है जो सार्वजनिक और निजी क्लाउड को जोड़ता है, न कि किसी विशिष्ट भंडारण सेवा को। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से किसकी मेमोरी क्षमता सबसे कम है? आपको बताना है किसकी मेमोरी सबसे कम है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा कैश मेमोरी की सबसे कम है, क्योंकि डिस्क मेमोरी जो हमारे पास डिस्क मेमोरी ये है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा जो कम पूछा है। लेकिन हम क्वेश्चन की डिटेल पढ़ेंगे। जो हमारे पास डिस्क मेमोरी है और CD-ROM मेमोरी है ये आमतौर पर बहुत अधिक होती है, जैसे कि हार्ड डिस्क में टेराबाइट, CD-ROM में लगभग ऐसे होते हैं। लेकिन कम पूछा है तो ये हमारे पास कैश मेमोरी हो गई। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसकी राइट आंसर होगा। ये इस क्वेश्चन की डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास, जब पावर स्विच ऑफ हो तब भी मेमोरी जो विषय वस्तु कंटेंट को धारित रखती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है, कहने का मतलब है अगर आपकी लाइट चली जाती है, अगर आपका डाटा आपके पास रहता है, मतलब सुरक्षित रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और नॉन वोलेटाइल में ROM मेमोरी आती है। ठीक है, आ गया समझ में। और क्वेश्चन की डिटेल आप पढ़ सकते हैं, आपको किसी ने नहीं रोका है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश के चाहिए, हिंदी के प्रीवियस ईयर चाहिए, लेकिन हम आपको याद रखना, हम आपको ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाने वाले हैं, जो आपके लिए पेपर में हेल्पफुल भी होंगे, और पेपर में एक आधा क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है CBSE ये क्वेश्चन करवाती है और बार बार रिपीट क्वेश्चन ही डाल देती है। आपके पेपर में इंपॉर्टेंट रहेंगे और काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ओके, धन्यवाद, टेक केयर।